उदयं मामको भग अहं तद्विद्वलापतिम् अभ्यसाक्षी विशासैः अहं केतुरहं मूर्धा अहमुग्राविवाचनि वेदनुक्रतुः पतिः सेहानाया उपाचरेत् मम पुत्रा शत्रुघ्नो अथो मे दुहिता विराट् मुताहमस्मि संजय श्लोक उत्तमः येनेन्द्रो हविषा त्वभवद्युम्नुत्तम इदं तदक्रिदेव असपत्ना किला भुवम् असपत्ना सपत्नग्नि जयन्त्यभिभूवरि आवृक्षं मन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव मजैषमिमा अहं सपत्नीरभिभूवरि यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च। ओम शांति। स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, माताओं बहनों बंधुओं और आचार्यगण और प्रिय ब्रह्मचारियों, हम चर्चा कर रहे थे ये सूक्त की। और इस सूक्त में वेद एक महिला को किस रूप में चित्रित कर रहा है। सूक्त का नाम तो शची पौलोमी है। हाँ, शची पौलोमी पर विशेष रूप से, क्योंकि अक्ष वहां देवता था ना, तो देवता के नाम से बोलोगे तो यहां यही नाम से बोलोगे नहीं। तो कल हम ये देख रहे थे कि ये जो अंतर हम समाज में अनुभव कर रहे हैं उनका कारण क्या है। उन कारणों में ऐसा बनाने के लिए किसी को आपको क्या करना पड़ेगा। यदि किसी महिला को ऐसा बनाना हो जैसा इस सूक्त में लिखा है तो क्या करना पड़ेगा। हाँ? ये करना पड़ेगा कि ये सामर्थ्य पैदा किससे होता है। सामर्थ्य किस चीज से पैदा होता है। सामर्थ्य किस बात से पैदा होता है। योग दर्शन याद करो। पहले तो ईश्वर की परिभाषा बताई क्या, और उसका सामर्थ्य क्या। फिर पूरा सूत्र नहीं बोला। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, मतलब परमेश्वर की सबसे बड़ी एक विशेषता है तो क्या है, सर्वज्ञता। यदि सर्वज्ञता न हो तो ईश्वरत्व संभव नहीं है। बाकी दो बातें तो उससे जुड़ी हुई हैं। कैसे? सर्वज्ञ होने के लिए सर्वव्यापक होना आवश्यक है। जो जहां है वहां के बारे में वो जानता है, जो जहां नहीं है वो वहां के विषय में नहीं जानता, न जान सकता। इसलिए यदि ईश्वर को सर्वव्यापक सर्वज्ञ बनने के लिए सर्वव्यापक बनना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। और इसलिए बाकी सब चीजें ईश्वर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो सर्वव्यापक नहीं है। और सर्वज्ञ होना ही क्या है, सर्वशक्तिमत्ता है। तो जिसके पास जितना ज्ञान उतनी शक्ति, जिसके पास पूरा ज्ञान उसके पास पूरी शक्ति। तो अपेक्षा से किसी के पास अधिक ज्ञान है तो अपेक्षा से उसके पास अधिक शक्ति है, अधिक सामर्थ्य है। मतलब स्थूल सामर्थ्य बहुत तरह से दिखता है। शारीरिक बल से दिखता है, धन से दिखता है, पद से दिखता है, संपत्ति से दिखता है। सामर्थ्य तो सामर्थ्य के ही तो भेद हैं ये। कोई बहुत बलवान होने से ऊपर है, कोई धनवान होने से, कोई पद वाला होने से, कोई प्रतिष्ठा वाला होने से, कोई संपत्ति वाला होने से। ये सब शक्ति के भेद हैं, अलग अलग तरह के सामर्थ्य हैं। और उसके पास सब सामर्थ्य हैं तो सबके बारे में वो जानता है, इसलिए सबके बारे में सब सामर्थ्य उसके पास हैं। तो नियम क्या हुआ कि कोई समर्थ बनेगा तब जब उसके पास
ज्ञान होगा। तो इसका उल्टा नियम निकालो तो, किसी को निर्बल बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? किसी को निर्बल बनाना हो तो उससे सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अज्ञानी बनाना पड़ेगा। और हमारे समाज में केवल स्त्री को नहीं, बड़ी समस्या है। मान लो कि 100 व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष मिलाकर, अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? क्यों घट रहा है अनुपात? तो प्रकृति में अनुपात क्या रहता है? समान है। मतलब किसी के पास 4 बेटे होंगे तो किसी के पास 4 बेटियां भी होंगी। कुल योग में अनुपात नहीं गड़बड़ाता, प्रकृति का अपना नियम है। और यदि कहीं अनुपात में गड़बड़ है तो वहां प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो हमारे बहुत सारे प्रांतों में ऐसा है। राजस्थान में जैसलमेर में एक गांव था जिसमें 150 साल से बारात नहीं आई थी। भगवान बड़ा कृपालु रहा होगा ना वहां। 150 वर्षों से वहां बारात नहीं आई थी। तो क्या हो गया? नहीं आई होगी, हुई नहीं होंगी ना। भगवान ने ये व्यवस्था कर दी होगी कि यहां इस गांव में लड़की होनी ही नहीं चाहिए। होंगे सोचने की बात कहां पर है। अंतर इतना ही है कि राजस्थान वाले पुराने तरीके से मारते थे, नए लोग जो हैं वो आधुनिक तरीके से मारते तब भी थे और मारते अब भी हैं। एक दिन मैं दिल्ली में कह रहा था कि राजस्थान में कैसे कैसे मारते हैं, तो हाँ ऐसा करते हैं। मैंने कहा तुम अच्छे हो, तुम दूसरे तरीके से मारते हो। हाँ, मतलब उनसे वो कैसे अच्छे हो गए? भाई यहाँ के लोग जो मारते थे या तो अफीम चटा के मारते थे, अफीम चटा दिस हो गया, खत्म हो गया, या दूध की बाल्टी में डुबो देते थे, हाँ सांस खत्म। और दूध की बाल्टी में डुबोने का तो किसी उसमें आता है, ये धारावाहिक में भी आता है। और उसके बाद वो क्या करते थे, खाट के पाये के नीचे उसकी गर्दन रख देते थे। और क्या करते थे, अंगूठा लगा देते थे। अब एक सोचने की बात है, मतलब प्रेम दया ये वो केवल वही कहने की बात है ना, होने की बात कहां हुई? होने की बात तो हुई नहीं। माना यह जाता था कि मतलब इसके पीछे एक कारण है, उस पर बाद में विचार करते हैं। ये तो हमारी पुरानी पद्धति थी। और नई पद्धति अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अब तो एक चीज पशुओं में ढूंढी है तो वो कल आदमियों में भी आ सकती है। पशुओं में ऐसा किया है कि जैसे, अच्छा सवेरे हम कल बात कर रहे थे, कौन था आप में से, कि कल अपने यहाँ एक गाय को बछड़ी हुई, तो एक अच्छा सा तर्क था कि आदमी घर में क्या चाहता है, लड़का, और गाय को क्या चाहता है। तो एक औरत की कीमत एक गाय से भी कम है। सोच का फर्क है। हाँ? अपनी गाय भैंस में तो वो बछड़ी पाड़ा कुछ भी चाहता है, और हाँ, अपने बेटे बहू के साथ वो समझता है कि इनका तो लड़का ही होना चाहिए। तो ये जो लिंग भेद है, मतलब मनुष्य में उसको घटिया माना, जानवर में उसे बढ़िया माना। तो तुलना में क्या हुआ, जानवर से भी कम कीमत की बात हो गई। ये जो सोच है, ये ऐसा हुआ क्यों? क्या सोचते हो? ये ऐसा इसलिए हुआ कि हमने स्त्री को वस्तु माना।
और उसके वो अधिकार और अनधिकार में वस्तु की तरह ही उपयोग किया। इसका एक मोटा उदाहरण है कि जी हमने तो लड़की दान दे दी, तो विवाह के समय में, और फिर क्या क्या नियम बनाए, उसके घर नहीं जाना, उसके गांव में पानी नहीं पीना, है पता नहीं कितने कितने नियम बनाए, बोले दान कर दिया, अब हमारा इसमें कुछ नहीं है। वहां शब्द है प्रतिदान। प्रतिदान है, अगले ने प्रार्थना की, दूसरे ने स्वीकार की, तो दान तो फिर दोनों तरफ से चलता है। एक तरफ से तो इधर प्रतिदान में तो दान के बदले दान है, आपने कुछ दान किया तो हमने कुछ कर दिया, तो वहां दान वस्तु तो नहीं। अच्छा, दान में सोचने की बात है, वो मेरे से कई बार संस्कार कराता हूं तो प्रश्न उठ जाता है, बोले जी कन्या का दान कर दिया। मैंने कहा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। मैंने कहा कन्या का दान कर दिया तो अब कन्या से संबंध नहीं रहा ना, ठीक है ना। मैंने कहा वागदान कर दिया, फिर क्या होगा? वागदान का क्या करोगे, किसका दान करोगे? वाणी का कर देना, फिर बोलना ही मत कि आज से तेरी हो गई। मैंने कहा कि एक ही दान में 3 दान होते हैं, पहले वागदान है, फिर गोदान है, और फिर कन्यादान है। एक ही अर्थ कर लोगे, एक जैसा अर्थ कर लोगे। वागदान में दान है, कन्यादान में भी दान है, और गोदान में भी दान है, तो वस्तु में, व्यक्ति में, वाणी में सब एक रूप हो जाएगा। मैंने फिर उसको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा देखो, हमारा सारा झगड़ा क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में जिस शब्द का जो अर्थ निश्चित है ना, सारी लड़ाई हम उसके लिए लड़ते हैं। हम ये विचार नहीं करते कि यहां पर इसका कुछ और अर्थ भी हो सकता है। जैसे मैंने उस व्यक्ति से कहा, मैंने कहा आजकल तंगी चल रही है, ये तंग क्या है भाई? आजकल बड़ी तंगी है, कि ये तंग क्या है? कठिनाई कैसी? तंगी चल रही है, मैं किसी भी तरह की नहीं आती। तंगी में तो खास तरह का बोध होता है, भाई आजकल जरा तंगी है, हाथ बड़ा तंग चल रहा है। आर्थिक दृष्टि से बोध होता है कि भाई पैसे आजकल है नहीं, तंगी चल रही है। ये रास्ता बड़ा तंग है, फिर क्या होगा? और एक विद्यार्थी आके शिकायत करता है, जी दूसरा मुझे तंग करता है। शब्द तो तीनों जगह एक ही है, क्या करोगे? एक ही अर्थ लगाओगे सब जगह। भाषा पर अधिकार होने से एक ही शब्द का उचित अर्थ मस्तिष्क में आता है, और भाषा पर अधिकार नहीं होने से उचित अर्थ तो दूर, एक अर्थ ही निकलता नहीं है। तो इसलिए आप जितने शास्त्र, जितने विवाद समाज में देखोगे ना, वो मुख्य रूप से इसलिए होते हैं कि उनको शब्दों के अर्थ का उचित बोध नहीं होता। अर्थ न व्याकरणम आगमाधृति, इसके बिना आता नहीं। भाषा को अधिकार हुए बिना भाषा का अर्थ नहीं आता। तो इसलिए अब परेशानी क्या हुई? हमने वस्तु तो मान लिया महिला को, वस्तु मानने के बाद उसका जो व्यवहार हुआ उससे 2 चीजें जुड़ी हैं, और वो दोनों चीजें ये साबित करती हैं कि हम उसके अधिकार को स्वीकार नहीं करते। कौन सी? एक प्रतिष्ठा और एक पैसा। वो हमारे लिए एक अर्थशास्त्र है और एक समाजशास्त्र है। जितने कबीले हैं ना, उनकी लड़ाई किस पर होती है? इज्जत पर। और एक दूसरे की इज्जत लूटने के लिए वो क्या करते हैं? उसकी लड़की उठा लाते हैं। बोले हमारी इज्जत गई तो चलो इसकी इज्जत उठा लेते हैं। मारा कौन गया? लड़ाई तो दोनों की इज्जत की है, और पीस कौन रहा है?
अच्छा, ये तो कबीलों में थी, यही स्थिति समाज में आज भी है। आज भी जितनी हत्याएं हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं? इज्जत का सवाल है। ये तो हमारी इज्जत का सवाल है, हम ऐसे तो नहीं होने देंगे। ये दिल्ली के आसपास का जो इलाका है ना, इसमें कुछ वर्ग इज्जत के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। वहां माँ बाप ही लड़की को कत्ल कर देते, लड़के का भी कर देते, फांसी चढ़ा देते। अभी मैं कार्यक्रम में था, एक मेरे साथ एक बिजनौर के सज्जन थे, वो कहने लगे जी मेरे गांव में ऐसा हुआ। बोले हमारे एक परिचित परिवार ने कहीं शादी की, संयोग ऐसा हुआ कि जिससे शादी की थी वो लड़का मर गया। तो लड़की ने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगी। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने लड़की के पिता को बुलाया, बोले भाई इससे हमारी इज्जत खराब होती है। उन्होंने समझाया कि बेटी रहने दे। नहीं मानी तो बोली अच्छा चल, तुझे मैं विधि पूर्वक घर से करके भेजता हूं। रास्ते में पिस्तौल निकाल के बोले पाला तो तुझे बहुत प्रेम से था, पर मानती नहीं है, तब क्या करो? बोले 2-3 गोली टिका दी कार में। भाई बैठा था, बोले तू उल्टा सीधा किया ना, तेरे मार दूंगा। गांव चला गया, पटक के नहर में। किसी विरोधी ने शिकायत कर दी पुलिस में। पुलिस वाले ने सोचा चलो कुछ पैसे बनेंगे, आ गया। बोले सुने तूने लड़की को मारा है। वो बोला उसको तो मारा है, पर तुझे मरना है क्या? मेरा तो जो होगा सो हो जाएगा। तो बोला अच्छा नहीं मारा तो नहीं, मैं जाता हूं। तो समाज में हमारी जो धारणाएं हैं ना, वो ऐसी बद्धमूल हो गई हैं कि हमारी किन बातों पर प्रतिष्ठा चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो हमने प्रतिष्ठा, अच्छा इसमें सबसे जो दुखद पहलू क्या है, जिस काम से, जिस लड़की के जिस काम से माता पिता की समाज की प्रतिष्ठा जाती है, प्रायः लड़के के उस काम से माता पिता समाज की प्रतिष्ठा नहीं जाती। ऐसा है कि नहीं? देख लो। नहीं, लड़की जो काम करके आए आप उसको जान से मार देते हो, और लड़का करके आए तो कहते हैं लड़के का अपराध नहीं होता। वो उसको अपराध नहीं मानते, उसको बड़प्पन मानते। तो समाज में ये जो द्वंद्व है ये एक तरफा है, एक का वर्चस्व पर चल रहा है। तो इसलिए उसको हमने अर्थ और प्रतिष्ठा दो से जोड़ रखा है। मतलब लड़की जिस दिन पैदा होती है उस दिन से मां क्या करती है पता है आपको? छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करती है। वो क्या सोचती है कि ये बर्तन, ये कपड़ा, ये गहना, ये पैसा, कितने दिन इकट्ठे करती है? 20-22 साल तक। और लड़का पैदा हो जाए तो करती है? नहीं करती। वो सोचती है कि चलो कुछ आएगा, जाना थोड़ा ही है। तो हमको क्या लगता है कि घर में लड़की पैदा हुई तो खर्चा बढ़ गया, आगे बहुत बड़ा खर्चा अपनी अपनी स्थिति के अनुकूल करना पड़ेगा। तो ये है लड़की का अर्थशास्त्र। क्यों कि आप शादी करने जाओगे तो वो पूछेंगे जी कितने खर्च करोगे। हमको तो करनी पड़ी ना कई बार। तो बहुत बार यही सवाल होता है जी कितने लगाओगे। मैंने कहा ही नहीं तो लगाएंगे कहां से भाई, कि आप 10 लाख लगाओगे कि 20 लाख लगाओगे, कि जैसे जैसे कोई हिसाब नहीं है। तो व्यक्ति जो सामान्य है वो कल्पना नहीं कर सकता इस चीज की। तो अब क्या करें? तो एक प्रतिष्ठा और एक पैसा, दोनों को हमने जोड़ दिया उससे। तो हमको ऐसा लगता है कि लड़का हुआ तो पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, इसके कारण से एक काम समाज में बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ प्राय विवाद चलता है, कोर्ट में भी अभी फैसला आया हुआ है उल्टा,
आर्य समाजों में विवाह बंद किया जाए, क्योंकि इसको दुकान बना लिया लोगों ने। कुछ लोगों ने शिकायत की तो कोर्ट ने कर लिया। लेकिन मूल समस्या क्या है? मूल समस्या ये है कि कोई माँ बाप की ताकत नहीं है कि वो बिना दहेज लिए दिए शादी कर ले। लड़की वाला तो चाहता है दहेज नहीं दूं, पर लड़के वाला छोड़ना नहीं चाहता। और लड़का ऐसे शादी कर आए तो उसे सबसे बड़ा दुख होता है कि 10-20 लाख का घाटा कराया। तो मूल बिंदु यह है कि माँ बाप न तो अंतरजातीय विवाह कर सकते, न दहेज के विरोध में कर सकते, इनकी ताकत ही नहीं। इसलिए युवकों को, युवतियों को तो विवाह खुद ही करना पड़ेगा, तब ये तद छूटेगा। और पुराने जो दकियानुसी लोग हैं ना, उनकी खोपड़ी में ये बात आती नहीं, उनमें ताकत नहीं। तो वो दाएं बाएं से ये कोशिश करते हैं कि ये काम न हो। मतलब बुराई तो दोनों तरफ से हो सकती है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चला, तो 1 साल में 5000 विवाह हुए। लड़की सब हिंदू और लड़के सब मुसलमान। ऐसा प्रेम हो सकता है? क्यों? गेहूं की खेती है, जो बोया सो अब उगाएगा। 1 साल में 5000 विवाह केवल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी नहीं, कोर्ट में हुए। और 5000 में 5000 लड़के मुस्लिम और 5000 लड़कियां हिंदू। तो क्या कोर्ट शादी करनी बंद कर देगा? तो सदुपयोग दुरुपयोग तो समाज की निगरानी से चलता है। इस दृष्टि से अपराध जो हो रहा है समाज में, अपराध का जो कारण है एक ही। और आजकल एक अपराध का कारण पता है क्या है? एक तरफ तो बहुत आधुनिक बनना चाहते हैं लोग, और आधुनिकता किसका नाम है? आधुनिकता किसका नाम है? मतलब हर काम वो करना जो मर्यादा से अलग हो। एक दिन वो कहने लगा, जी हम तो बहुत आधुनिक हैं। मैंने कहा भैया कैसे आधुनिक हो तुम? भाई पुराने लोग 9-10 बजे सोते थे, तुम 1 बजे सोते हो, इसलिए आधुनिक हो। और क्या आधुनिक है तुम्हारे में? लोग 4-5 बजे उठ जाते थे, तुम 8-9 बजे उठते हो, इसलिए आधुनिक हो। लोग ये सोचते थे ये खाना है ये नहीं खाना है, तुम ये सोचते हो कुछ भी खा लो, इसलिए आधुनिक हो। तुम सोचते थे कि यहां ऐसा विवाह करना, ऐसा नहीं करना, आप सोचते हो कर लो या नहीं कर लो, तो आधुनिक हो। मतलब जितनी बातें नियम से थी वो तो थी पुरातनपन थी, और उसको तोड़ दिया आधुनिक है। तो मैंने कहा यार फिर तो हमारा कुत्ता सबसे आधुनिक है। न वो कपड़ा पहनता, न वो सोता, न वो सोचता, न वो खाने के बारे में सोचता, न तो कुछ भी नहीं सोचना, यही आधुनिकता है। तो जानवर सबसे ज्यादा आधुनिक है, उससे आधुनिक कभी भी कोई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो सोचता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, जो मन होता है करता है। कहीं बैठ जाए, कहीं सो जाए, कहीं खड़ा हो जाए, कुछ भी कर ले। अब एक सोचने की बात है, एक तरफ तो आप आधुनिकता को बढ़ा रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये परेशान हो रहे हो कि हमको पीड़ित किया जा रहा है। अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आप जो मूल संवेग हैं उनको बढ़ा रहे हो ना, उनको नियंत्रित करने का प्रयत्न तो नहीं करते। तो बढ़ा रहे हो तो बढ़े हुए क्या काम करेंगे? उफान आएगा तो कहीं न कहीं निकलेगा ना। परिणाम अपराधों का बढ़ना। एक तरफ जिस काम को आप करना चाहते हो उसे प्रगतिवादी कहते हो, और प्रगतिवाद का जो परिणाम है उसे अपराध कहते हो। अपराध चाहते नहीं हो और प्रगतिवादी बनना चाहते हो, दोनों कैसे साथ साथ चलेंगे? परिणाम तो जो होना है वही होगा। तो ये जो समाज में सब गड़बड़ है। अच्छा, फिर आधे आधुनिक हैं और आधे पुरातन हैं। जीन पहन ली तो आधुनिक हो गए, और हनुमान जी के मंगलवार कर रहे हैं तो वो आधुनिकता पता नहीं कहां चली गई। वहां वैसे ही है। वैसे कहेंगे जी हम बाल कटा के घूम रहे हैं, हम आधुनिक हो गए, वैसे करवा चौथ करेंगे।
ये आधुनिक है। तो कपड़ों से आधुनिकता नहीं आती, आधुनिकता तो विचारों से आती है। और विचारों में तो हम हैं घोर पुराणपंथी, रूढ़िवादी, संकीर्ण, और हम दिखने में बनना चाहते हैं बहुत आधुनिक। गड़बड़ होती है। हमारे स्वामी सत्यप्रकाश जी एक विचित्र बात कहा करते थे, बोले हमारी प्रगति कितनी है मालूम है? बोले हमारी थाली हॉस्टल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तो टेबल पर चली गई, और रसोई में हमारा जूता चला गया, तो दोनों जगह बराबर हो गया। थाली नीचे है, जूता रसोई में गया, और वहां थाली टेबल पर गई। ये दोनों में अंतर आया है, बस, ज्यादा कुछ नहीं। तो आधुनिकता से क्या आप लोगे? और इसका संबंध क्या होता है? इसका संबंध होता है सारा व्यवसाय से और कुछ इसी तरह के बाह्य कारणों से, जिससे लोग और आधुनिक बनकर क्या करेंगे? सामान खरीदेंगे जो कुछ नहीं करेंगे, और दिखाने के लिए मकान बनाएंगे, दिखाने के लिए कपड़ा पहनेंगे, दिखाने के लिए गहना पहनेंगे, दिखाने के लिए ये खरीदेंगे, दिखाने के लिए। हमारे सारा व्यवसाय यदि आप देखो तो बाल खाल में चला जाता है। जितने विज्ञापन देखो, जितने उत्पाद देखो, जितनी कंपनियां देखो, उनमें कुछ नहीं है। वो हमारे कहा करता था ना, क्या नाम उसका, राजीव दीक्षित, बोले वो कौन सी क्रीम लगाने से गोरा होता है? तो बोले भैंस को लगाकर देखो कितनी गोरी होती है, कितने दिन में हो जाती है। लेकिन मनुष्य में एक प्रवृत्ति होती है अच्छा लगने की, उसे लगता है किसी चीज से वो अच्छा लग सकता है, तो वो उसको करता है। तो मूल बिंदु अपने को यहां समझने का क्या है कि हमारे समाज में ये जो भेद आया, उसका पहला कारण तो था अज्ञानता, मतलब किसी को अज्ञानी रखना। जब किसी को आप अशिक्षित, अज्ञ रखोगे तो उस पर आप दासत्व का भार अच्छी तरह कर रख सकते हो। किसी को दास बनाना हो, किसी को गुलाम बनाना हो, तो उसको मूर्ख रखना बहुत आवश्यक है। यदि मूर्ख नहीं हुआ ना, तो दास नहीं बनेगा। एक बात कह के बात समाप्त करता हूं। गंगानगर में आर्य समाज ने 1930 के आसपास विद्यालय खोला, अभी भी चल रहा है, कॉलेज भी है अब तो उन दिनों राजा शायद गंगा सिंह थे। वो सवेरे टहलने जा रहे थे, उनका बेटा जो था उनके साथ घोड़े पर था। बेटे ने देखा कि कुछ बच्चे हैं, तो उन्होंने पूछा, बापू ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं? तो वो बोला ये हमारी कब्र खोद रहे हैं। तो साथ में जो उनका सेक्रेटरी चल रहा था, वो बोला राजा साहब ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बोले आपकी कब्र कैसे खोद रहे हैं? अरे बोले पढ़ के हमारी मानेंगे, ये तो अपनी चलाएंगे। मतलब औरतों से आदमी जो डरता है, उसके पीछे एक कारण ये भी है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, कि पढ़े लिखे आदमी से डर लगता है। और यदि किसी को आपको दबाकर अपने अधीन रखना है, तो उसको उसका नासमझ होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जिस समय ये सब झगड़ा शुरू हुआ है, उस समय हमने जिन जिन वर्गों को अपने अधीन रखना था, उनको हमने विद्या से वंचित किया है, दूर किया है। और यदि आप ऐसे सुख का वो करना चाहते हो, तो फिर सोच लो क्या करना पड़ेगा। चलो, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम जो बोले सो भय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा वैदिक ध्वनि।